ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 15। इसमें अर्जुन बोलते हैं कि हे केशव, अपने भक्त लोगों से, भक्त गणों से आप क्या सोचते हो, भक्त लोगों से क्या चाहते हो। इसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं अपने भक्त लोगों से किसी प्रकार का चढ़ावे की आशा नहीं रखता हूँ। मैं किसी सोने चांदी का चढ़ावा नहीं चाहता हूँ। कोई स्वादिष्ट पंच पकवान भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो एक श्रद्धा भावना के साथ बस कुछ भी चाहता हूँ। मुझे कोई श्रद्धा भावना ही दे दे, अर्पित कर दे तो मेरे लिए काफ़ी है। मुझे घी, चंदन, बड़े चढ़ावे, पंच पकवान, सोना चांदी इत्यादि कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ श्रद्धा भक्ति से ही एक कोई फल दे दे, एक फूल दे दे, एक फूल की पत्ती दे दे, बस एक जल की एक धारा दे दे, चावल का एक आधा दाना दे दे, मैं उसे ही स्वीकार कर लेता हूँ। उसको स्वीकार करने में मैं बहुत ही मुझे प्रसन्नता होती है। श्री भक्त की श्रद्धा भावना से मैं स्वीकार करता हूँ। भक्त की श्रद्धा भावना होनी चाहिए। इसमें अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, आप कहते हो कि मनुष्य अपने अंतिम सांस में उलझा रहता है। आप ये अंतिम सांस में मनुष्य को उलझाए रखते हो। अंतिम सांस तक, जन्म मरण तक आदमी उसी में मोह माया में पड़ा रहता है। इसी कारण से जन्म मरण के चक्र में वो फंसा रह जाता है। हे मधुसूदन, आपने ही तो इस सृष्टि में मोह माया की रचना की है। इस मनुष्य को एक चंचल मन की भावना में आपने उलझा दिए। पग पग पर मनुष्य के आकर्षण के लिए बाधाएं आपने पैदा कर दी हैं। मधुसूदन, इसके लिए मनुष्य को उस शिकारी के जैसा ऐसा उलझा कर आपने रख दिया है कि आदमी उस शिकार से, उस उलझन से निकल नहीं पाता है। लेकिन आप तमाशा देखते रहते हो। तो इसमें बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखते रहता हूँ, बल्कि अपने मोह माया के हिसाब से लीलाएं देखता रहता हूँ। लेकिन सिर्फ आप लीला ही सिर्फ देखते हो, लेकिन सहायता तो नहीं करते हो। सहायता तो करनी चाहिए। प्राणी इधर उधर भटकते रहता है, आप सहायता करने के लिए आते नहीं हो। आपके मन में सहायता करने का विचार नहीं आता है। भगवान को उस आदमी का हाथ थाम लेना चाहिए, उसे सच्चा रास्ता दिखा देना चाहिए। इसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हाँ, बिल्कुल रास्ता दिखाने का मुझे भी मन करता है। मनुष्य की सहायता करने का भी इच्छा तो करती है, लेकिन आप कब उसकी सहायता करते हो? तो मैं देख रहा हूँ कि आपने तो एक कर्म का विधान बना के रख दिए, जन्म मरण का चक्र में उसमें फंसा दिए हैं, जन्म मरण का चक्र चला दिए हैं। इस चक्रव्यूह में आदमी मनुष्य फंसा रहता है। और ये तो कोई बात नहीं हुई कि कर्म का विधान बना करके जन्म मरण के चक्कर में आप फंसाए रखे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं तो सहायता अवश्य करता हूँ और अपने भक्त को बेसहारा भी नहीं छोड़ता हूँ। हे अर्जुन, मैं भक्त को बेसहारा नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन कम से कम हमारी सहायता के लिए तो कोई देखे तो सही। हमारी सहायता के लिए कोई आशा तो रखे। वो हमारे तरह बिल्कुल देखता तक नहीं, मैं उसकी सहारा कैसे कर सकूं। लेकिन कम से कम मनुष्य हमारी सहायता के लिए कोई देखता ही नहीं। इस पर कृष्ण भगवान सही बोले हैं कि द्रौपदी चीरहरण के समय द्रौपदी ने सबकी सहायता, वहाँ पर रहने वाले की सबकी सहायता खोजा। भीष्म पितामह की सहायता खोजी, अर्जुन की सहायता उन्होंने खोजा, युधिष्ठिर की सहायता खोजा और सभी भाइयों की सहायता खोजा, लेकिन किसी भाई ने सहायता नहीं किया।
तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की पुकार सुनी। जब द्रौपदी की पुकार सुनी तो सीधे चले आए, वहाँ दौड़ कर चले आए और द्रौपदी को उन्होंने रक्षा की। चीरहरण के समय उसकी लाज रखी, तो उसकी द्रौपदी को उन्होंने रक्षा तो की है। इसलिए भक्त की रक्षा तो करते हैं कृष्ण भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार सुदामा के गरीबी के समय भी उन्होंने रक्षा किया और सुदामा के गरीबी को उन्होंने हरण किया। तो सुदामा को भी बोला जा सकता है कि भगवान ने उनकी रक्षा की। भगवान किसी को सब बेसहारा नहीं छोड़ते। मेरी तरफ से मनुष्य सहायता के लिए कोई बढ़ता ही नहीं, तो मैं उसके सहायता कैसे करूं? मनुष्य अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है और सोचता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। उसे तो अपने बल बुद्धि पर ही सहारा होता है। अपने बल बुद्धि पर कोई सहारा करे, लेकिन परमात्मा पर विश्वास भी तो करे। अगर परमात्मा पर विश्वास करता है तो मैं उसको बेसहारा नहीं छोड़ता, बल्कि उसका हाथ थाम लेता हूँ। इसी के साथ ये बोला जा सकता है कि कृष्ण भगवान अपने भक्त को बेसहारा नहीं छोड़ते, बल्कि उसे सहारा देते हैं, उसे हाथ थाम लेते हैं। इसके साथ इसको साफ रूप से कंक्लूड किया जा सकता है कि भक्त हमारी कृष्ण भगवान हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। उनको उनकी अपने मन से चिंता करनी चाहिए, अपने मन से उनकी सहारा खोजना चाहिए, उनकी भक्ति भावना श्रद्धा भावना करनी चाहिए। ऐसा करने से कृष्ण भगवान बेसहारा नहीं छोड़ते। इसके साथ मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।